देखिए, महाकुंभ मेला में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर एक अद्भुत चमत्कार इस वीडियो में हमने दिखाया है कि कैसे एक साधु गंगा के जल पर चलते हुए दिखाई दिए, जबकि सीएम योगी अपने वॉर रूम से इस रहस्यमयी घटना की लाइव निगरानी कर रहे थे। क्या यह दिव्य शक्ति का प्रमाण है या कोई रहस्यमयी संदेश? जानिए पूरी कहानी। गहरी आध्यात्मिक दृष्टि और वैज्ञानिक रहस्यों के बीच छिपे संकेतों को। वाराणसी के गंगा घाटों पर सुबह का हल्का कुहासा था। महाकुंभ का शाही स्नान बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अपने चरम पर था। देश भर से आए संत, नागा, साधु, तपस्वी और भक्तगण गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। हर ओर हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने वॉर रूम में बैठे पूरे आयोजन पर नजर रख रहे थे। आधुनिक तकनीक से लैस स्क्रीन पर गंगा घाट के अलग अलग हिस्सों का लाइव फुटेज चल रहा था। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात था, ड्रोन कैमरे हवा में मंडरा रहे थे और एनएसजी कमांडो भीड़ में छिपे संभावित खतरों को भांपने में जुटे थे। तभी अचानक एक साधु गंगा के जल पर चलते हुए दिखाई दिया। वॉर रूम में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत निर्देश दिया, कैमरा झूम करो और देखो यह कोई छलावा तो नहीं है। लेकिन नहीं, वह साधु सच में जल पर चल रहा था। भीड़ में से हजारों लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले श्रद्धालुओं के कैमरे भी इस घटना को कैद कर रहे थे। गंगा के शांत जल पर बिना डूबे चलते हुए साधु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनके शरीर पर गेरुआ वस्त्र था, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में असीम शांति। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाया, अचानक चारों ओर गंगा जल में लहरें उठने लगीं। कुछ लोग दहशत में चिल्लाने लगे, क्या यह कोई दिव्य आत्मा है? यह कोई साधारण साधु नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस और प्रशासन के लिए यह चमत्कार कम और रहस्य ज्यादा था। वॉर रूम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत डीजीपी को निर्देश दिया, इस साधु के बारे में पूरी जानकारी निकालो। यह कौन है और कहां से आया है? ड्रोन कैमरे साधु के करीब गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने साधु को झूम किया, कैमरे में गड़बड़ी आने लगी। कुछ सेकंड के लिए सिग्नल ब्लर हो गया। टेक्निकल टीम के प्रमुख ने चिंतित होकर कहा, सर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे कैमरों को प्रभावित कर रही है। मुख्यमंत्री गंभीर मुद्रा में बोले, यह साधारण मामला नहीं है। अगर यह चमत्कार है तो हमें इसे समझना होगा, और अगर कोई चाल है तो उसे उजागर करना होगा। पुलिस अधिकारियों ने उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी, लेकिन साधु पहले ही जल के ऊपर से धीरे धीरे चलते हुए गंगा के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। जैसे ही पुलिस और सुरक्षा बल उसे पकड़ने के लिए नाव लेकर बढ़े, गंगा का जल अचानक उफान पर आ गया। उनकी नावें हिलने लगीं। कुछ पल के लिए पानी में अजीब हलचल हुई और फिर साधु वहीं से गायब हो गया। पूरे वाराणसी में इस घटना की चर्चा होने लगी। वह कौन था? क्या वह कोई सिद्ध योगी था? क्या यह कोई रहस्यमयी शक्ति थी? लेकिन असली खेल अभी बाकी था। इस घटना के बाद आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और R&AW की टीमें भी सक्रिय हो गईं। प्रधानमंत्री कार्यालय तक यह खबर पहुंच चुकी थी। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने वाराणसी पुलिस से तुरंत पूरी रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने कुंभ क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज खंगाले। साधु के घाट पर आने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि वह साधु आया कहां से था। एक गुप्तचर अधिकारी बोला, यह संभव नहीं है। इतने हाई लेवल सिक्योरिटी में कोई बिना रिकॉर्डिंग के अंदर आ ही नहीं सकता। लेकिन रिकॉर्डिंग में था ही नहीं। साधु जैसे शून्य से प्रकट हुआ हो। शास्त्रों में कहा जाता है कि गंगा के भीतर कई रहस्यमयी गुफाएं हैं जो दिव्य साधुओं और योगियों के तपस्या स्थलों के रूप में मानी जाती हैं। कुछ वरिष्ठ सन्यासियों ने बताया कि यह कोई आम साधु नहीं था। यह उन महासिद्धों में से एक हो सकता है जो सदियों से ध्यान साधना में लीन रहते हैं। एक पुराने संत ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, शास्त्रों में लिखा है कि जब अधर्म बढ़ता है और आस्था डगमगाने लगती है तो गंगा के गर्भ में छिपे साधु प्रकट होते हैं। हो सकता है कि वह कोई योगी हो जिसने जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली हो। यह सुनकर मुख्यमंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी और भी उलझन में पड़ गए। अगर यह सत्य है तो क्या हमें इसकी पुष्टि होगी? इस घटना के कुछ दिन बाद उसी स्थान पर साधु की छाया रात के समय फिर से देखी गई। गंगा का जल हल्का चमकने लगा, लेकिन इस बार वहां मौजूद एक तांत्रिक ने भविष्यवाणी की, यह सिर्फ शुरुआत है। महाकुंभ के समापन से पहले कुछ और रहस्य सामने आएंगे।
वाराणसी पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां इस साधु की खोज में जुटी थीं, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। तभी एक अनुभवी गंगा पंडा पुरोहित ने एक रहस्य उजागर किया। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया, गंगा की गहराइयों में एक प्राचीन द्वार है जो सिर्फ उन्हीं योगियों के लिए खुलता है जो उच्च साधना कर चुके हैं। हो सकता है कि वह साधु वहीं से प्रकट हुआ हो। सीएम योगी गंभीर हो गए। क्या सच में गंगा के अंदर कोई रहस्यमय स्थान था? इस बात की पुष्टि करने के लिए एनडीआरएफ और मरीन फोर्स को गंगा के उस स्थान की गहराई नापने का आदेश दिया गया। जब ड्रोन कैमरों और सोनार तकनीक से जल के नीचे की संरचना देखी गई तो सभी चौंक गए। गंगा के तल में एक रहस्यमयी गुफा जैसी संरचना थी, लेकिन सवाल यह था, यह गुफा कितनी प्राचीन थी और क्या सच में साधु इसी से प्रकट हुआ था? अब मामला दो पक्षों में बांट गया था। एक और वैज्ञानिक थे, चिनके संयम शवानेति, जो इसे किसी प्राकृतिक घटना से जोड़कर देख रहे थे, और दूसरी ओर शास्त्रों के जानकार जो इसे गुप्त योगियों और दिव्य लोकों से जोड़ रहे थे। कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने कहा, गंगा के भीतर ऐसी संरचनाएं भूगर्भीय हलचलों से बनती हैं। यह कोई प्राचीन गुफा नहीं बल्कि नदी की धाराओं का प्रभाव हो सकता है। लेकिन काशी के कुछ विद्वान बोले, वेदों में वर्णन है कि गंगा के भीतर सिद्ध महायोगी रहते हैं। वेदों में इसे गुप्त लोक कहा गया है। वे तभी प्रकट होते हैं जब समय की मांग होती है। सीएम योगी दोनों पक्षों की बात सुन रहे थे। तभी एक और चौंकाने वाली सूचना आई। गंगा के आसपास के सीसीटीवी कैमरों में से एक में एक और विचित्र घटना कैद हुई है। जब सुरक्षा एजेंसियों ने फुटेज को देखा तो उनके होश उड़ गए। उस रात जब साधु गंगा में गायब हुआ था, तब एक क्षण के लिए पानी में एक विशाल छाया दिखाई दी थी। यह छाया किसी सामान्य मानव जैसी नहीं थी, यह किसी अदृश्य शक्ति जैसी थी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह कोई दिव्य शक्ति हो सकती है, तो कुछ बोले कि यह गंगा की किसी प्राचीन रहस्यमयी आत्मा का संकेत है। सीएम योगी ने इस मामले को और गंभीरता से लेने का फैसला किया। उन्होंने वाराणसी के सबसे पुराने तपस्वियों और वेदों के जानकारों को बुलाया। जब काशी के सबसे वरिष्ठ संतों से पूछा गया तो उन्होंने एक चौंकाने वाली कथा सुनाई। एक समय एक महान योगी ने गंगा के भीतर जाकर एक रहस्यमयी द्वार की खोज की थी। यह द्वार उन साधुओं के लिए खुलता था जिन्होंने अपने शरीर से परे जाकर सिद्धि प्राप्त की हो। वे जल पर चल सकते थे, वायु में विचरण कर सकते थे और किसी भी समय प्रकट हो सकते थे। मुख्यमंत्री ने पूछा, क्या यह द्वार अब भी खुल सकता है? एक वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, शायद यदि यह समय का संकेत है तो वह साधु फिर प्रकट होगा। महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान नजदीक आ रहा था। इस बीच साधु की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय गंगा जल में हल्की हल्की रोशनी देखी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुलिस बल, गुप्तचर एजेंसियां और तपस्वी सभी इस अंतिम दिन के लिए तैयार थे। और फिर बसंत पंचमी की रात गंगा का जल अचानक शांत हो गया। घाटों पर हजारों लोगों की भीड़ थी, लेकिन सब जैसे किसी अदृश्य संकेत का इंतजार कर रहे थे। तभी एक धीमी आवाज गूंजने लगी, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। लोगों ने चारों ओर देखा, लेकिन यह आवाज कहीं बाहर से नहीं बल्कि गंगा के जल से आ रही थी। और अगले ही क्षण वही साधु फिर से गंगा के जल पर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसने अपना हाथ उठाया और एक रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। गंगा के जल पर खड़े साधु ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। घाट पर मौजूद हजारों श्रद्धालुओं की आंखें चौंधिया गईं। वाराणसी के सभी मंदिरों के घंटे स्वतः ही बजने लगे और गंगा का जल बजे हल्की सुनहरी आभा से चमकने लगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और वॉर रूम में बैठे सभी अधिकारी स्तब्ध थे। सुरक्षाकर्मी और खुफिया एजेंसियों के लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। वैज्ञानिकों ने तुरंत रेडार और स्कैनिंग डिवाइस एक्टिव किए, लेकिन वहां उपजे असाधारण ऊर्जा तरंगें दर्ज होने लगीं।